नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ किरण। विश्व राजनीति में अब नया ड्रामा शुरू होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी है तो वहीं ज़ेलेंस्की का छोड़ दिया है साथ। ईरान महायुद्ध की तैयारियों में जुट गया है और वो चीन से खरीदने जा रहा है घातक मिसाइलें। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन पर परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का आरोप लगाया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया महायुद्ध की उल्टी गिनती की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर में आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और आइए सबसे पहले चार बड़ी खबरें आपको बताते हैं। चार बड़ी खबरें आपके सामने। यूएन में ट्रंप का नया खेल। तो यूएन में ट्रंप का नया खेल शुरू हो गया है। क्या है वो खेल आपको बताएंगे विस्तार से। और एक बार फिर से आप साथ है या नहीं है। अमेरिका अपने रणनीति के हिसाब से किसी भी देश का साथ देता है तो इस बार अमेरिका ने किसका साथ छोड़ा ये हम आपको बताएंगे सबसे पहले बड़ी खबर के तौर पर। और वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर चीन से मिसाइलें खरीदेगा ईरान। जैसा हम लगातार आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान अकेला नहीं है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव या युद्ध के संकेत के बीच में चाइना उसका सबसे पहला सपोर्टर के तौर पर, समर्थन के तौर पर उतरा है चाइना और उसके बाद रशिया। अब ऐसे में चीन से मिसाइलें खरीदने की जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो ईरान चाइना से मिसाइलें खरीद रहा है। कौन सा मिसाइल है वो आपको हम बताएंगे। ऐसे में उसकी ताकत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और ये पूरी जानकारी दूसरी बड़ी खबर के तौर पर आप तक विस्तार से हम पहुंचाएंगे। तीसरी बड़ी खबर में चीन बढ़ा रहा है परमाणु जखीरा। ये किसने दावा किया ये हम आपको बताएंगे। कहां दावा किया गया ये भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे और साथ ही बताएंगे चाइना का इस को लेकर के, इस दावे को लेकर के स्टैंड आखिरकार क्या है और कितने तरीके से परमाणु परीक्षण जो है चाइना कर रहा है। विस्तार से पूरी जानकारी तीसरी बड़ी खबर के तौर पर। और चौथी बड़ी खबर, महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आप समझिए जिस तरह से लगातार मिसाइलों की तैनाती, फाइटर जेट्स की तैनाती अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी। अब ऐसे में यह संकेत कि क्या महायुद्ध के तरफ दुनिया बढ़ रही है। क्या यहाँ पर जो संकेत मिल रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में ये यहाँ पर पूरी तरह से रियल हो जाएंगे। यानी संकेत की जो संभावना है ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेगी पूरी दुनिया को। इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि महायुद्ध की क्या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये चार बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको विस्तार से आज जानकारी देंगे अपने इस खास शो वर्ल्ड वॉर में। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि किस तरह से देखिए यहाँ पर जो है अमेरिका ने। और आइए आपको बताते हैं कौन सी बड़ी खबर है यहाँ पर। बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। रूस यूक्रेन जंग पर यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। आप जैसा जानते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से इसकी शुरुआत और ऐसे में यूक्रेन को बड़ा झटका, और झटका किसी और से नहीं उसके सबसे प्रमुख साथी समर्थन करने वाले अमेरिका से यहाँ पर लगा है। अमेरिका के फैसले से पुतिन तो खुश दिखाई दे रहे हैं लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है। यूक्रेन को बड़ा झटका लगा क्योंकि यूक्रेन ने यूएन में एक स्टेप आगे बढ़ करके शांति समझौते पर सारे देशों से जो है यहाँ पर समर्थन की मांग की थी। अब आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर यूक्रेन को जो है वो मुश्किलें हो गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने, 5वें साल में इस जंग की एंट्री होने जा रही है। 4 साल इस युद्ध को हो चुके। अब ऐसे में 5वें साल में ये एंट्री रूह कपा देंगे तबाही के आंकड़े और वो आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। और ये दूसरी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर जिसमें
में आंकड़े जो है, क्योंकि 5वें साल में और 4 साल से जो युद्ध जारी है, आप समझिए इस बात को कि किस तरह से भयावह तस्वीरें होंगी दोनों ही देशों की तरफ से। तो ये दो बड़ी खबरें यहां पर आपके सामने में। और ऐसे में देखिए, आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे, 5वें साल में इस युद्ध की एंट्री होने जा रही है। अब ऐसे में भयावह तस्वीरें, भयावह आंकड़े सामने आ चुके हैं जो कि रूह कपा देने वाले हैं, ये तबाही के पूरे आंकड़े। और ऐसे में इस बात को आप यहां पर समझिए। और आइए, दो तस्वीरें आपके सामने, ये दो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक तरफ में रूस यूक्रेन जंग पर यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में ट्रंप ने जेलेंस्की का साथ छोड़ दिया है। यूएन में एक साइन, हस्ताक्षर ना होने की वजह से जो है ये बड़ा झटका लगा। और ऐसे में दूसरी बड़ी खबर ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे, 5वें साल में प्रवेश करता है ये युद्ध। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, क्योंकि आंकड़े दोनों तरफ से पेश किए जाते हैं और वो भयावह आंकड़े हैं, यहां पर रूह कपा देंगे तबाही के ये आंकड़े। वो आंकड़े भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये तबाही का जो मंजर है वो यहां पर फैला है। और ऐसे में 5वें साल में अगर ये प्रवेश कर जाए और किसी भी तरह से युद्ध पर लगाम न लग पाए, तो आप समझिए 5वें साल में लगभग यूक्रेन का खात्मा तय हो जाएगा। रूस को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसकी भी इकोनॉमी, उसके भी हालात अभी फिलहाल जो है वो बिल्कुल यहां पर धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि दूसरे देशों से अब नागरिकों की एक तरह से सैनिकों में भर्ती की जा रही है, जो खबर हमने आपको दिखाई थी। और ऐसे में इस बात को समझिए कि जंग यूक्रेन और यहां पर किस तरह से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है यूक्रेन का, और ये बहुत बड़ा झटका है यूक्रेन जंग पे। अमेरिका ने जेलेंस्की को ये बड़ा झटका दिया। संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की के देश ने एक प्रस्ताव पेश किया था। अब ऐसे में समझिए, यूएन में इस पर वोटिंग हुई है, लेकिन अमेरिका के रुख ने यूक्रेन को पूरी तरह से हैरान कर दिया। और यही वजह है कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका ने एक नई रणनीति, एक नई चाल चली, जिसमें जेलेंस्की को अकेले छोड़ दिया गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें वोटिंग हुई, लेकिन उससे खुद को अमेरिका ने अलग रख लिया है, यानी अमेरिका ने उसके ऊपर में साइन नहीं किया। और अमेरिका का ये फैसला रूस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन जेलेंस्की के लिए दुख की खबर है ये, और बड़ा झटका यहां पर लगा है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने क्यों अकेले छोड़ दिया जेलेंस्की को। यूएन में रूस यूक्रेन प्रस्ताव पेश हुआ, अमेरिका ने खुद को इससे अलग कर लिया है। जो हर पल हर बार साथ देने वाले, चाहे हथियारों से हो या पैसे से हो, लेकिन इस बार एक सिग्नेचर पर, एक साइन पर, एक हस्ताक्षर पर जेलेंस्की को अकेले छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जेलेंस्की की मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं और जेलेंस्की का प्रस्ताव यूएन में ठोकर खाने वाला है। ऐसे में यूएस के रुख से मॉस्को को एक बड़ा आत्मविश्वास मिला है। एक खुशखबरी है यहां पर रूस के लिए, पुतिन के लिए। और वहीं यूएस की चुप्पी बदल सकती है युद्ध की ये पूरी रणनीति। अब ऐसे में समझिए, अमेरिका का ये फैसला यूक्रेन को कमजोर कर देगा और ऐसे में बढ़ सकता है रूस यूक्रेन का विवाद। यूएन में यूएस की एक अलग से रणनीति जो है वो सरगर्मी उसकी तेज हो चुकी है। हर चेहरे पर सिर्फ और हर जुबान पर सिर्फ यही सवाल कि आखिरकार जब हर तरीके से ट्रंप मदद कर रहे थे जेलेंस्की की, तो आखिरकार एक हस्ताक्षर पर साथ क्यों छोड़ दिया। रूस यूक्रेन जंग पर यूक्रेन को झटका, ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया तगड़ा झटका। अमेरिका के फैसले से पुतिन खुश। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका के एक फैसले ने जेलेंस्की की नींद उड़ा दी, जिसके दम पर यूक्रेन अब तक रूस से जंग लड़ रहा था। वही अमेरिका अब उसके साथ खड़ा नहीं रहा।
यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने जो फैसला लिया है उससे जेलेंस्की को तगड़ा झटका लगा है। इस फैसले से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरूर खुश होंगे। संयुक्त राष्ट्र में जंग को खत्म करने के प्रस्ताव पर यूक्रेन को अमेरिका का साथ नहीं मिला। मतलब साफ, यूक्रेन जंग पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में वोटिंग से अमेरिका ने दूरी बनाई और मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें यूक्रेन की मदद और रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव यूक्रेन ने पेश किया था, लेकिन अमेरिका ने इस वोटिंग से खुद को अलग रखा। अमेरिका का यह फैसला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे खुशी मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका का ये रुख रूस के पक्ष में जाता नजर आता है और इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की यूक्रेन नीति में बड़ा बदलाव आया। 24 फरवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र में सपोर्ट फॉर लास्ट पीस इन यूक्रेन नाम का प्रस्ताव लाया गया। इसमें यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया। तो साथ ही रूस से तुरंत पूरी तरह और बिना शर्त सीज फायर की मांग की गई। 193 सदस्य देशों में से 107 ने इस पक्ष में वोट किया, 12 देशों ने विरोध में और 51 देशों ने खुद को अलग रखा है। पक्ष में वोट करने वालों में इजराइल, यूरोपीय संघ के कई देश और अन्य शामिल थे। विरोध में रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देश थे। वोटिंग से दूरी बनाने वालों में अमेरिका, भारत, चीन, ब्राजील, यूएई, हंगरी और कजाकिस्तान जैसे देश थे। और अब जो है जंग का एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है, जिसके संकेत जो है वो जबरदस्त मिल रहे हैं। और ऐसे में उसी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पर रुक करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है, तनाव जबरदस्त है। ईरान और अमेरिका के बीच में फारस की खाड़ी में ईरान का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है और ऐसे में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक की प्रैक्टिस की जा रही है। जल डमरू मध्य में भी आपने देखा ईरान ने किस तरह से रूस के साथ मिलकर के जो है वो प्रैक्टिस की, युद्धाभ्यास किया और ऐसे में फारस की खाड़ी में भी ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। यानी तनाव दोनों तरफ से बढ़ रहा है और युद्ध के जो संकेत मिल रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही है, वो जल्द ही कहीं ना कहीं जो है हकीकत में तब्दील हो सकती है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, फारस की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका जहां पर ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन, ऐसे में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक की ये पूरी प्रैक्टिस की जा रही है। यानी कि युद्धाभ्यास किया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका को जो है वो नाको चने चबा देना है। किस तरह से जो एआई वीडियो के जरिए हमने कोशिश की थी यहाँ पर कि हम यूएसएस अब्राहम लिंकन को पानी के अंदर में डुबा रहे हैं, उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए ये पूरी तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में फारस की खाड़ी में ईरान का शक्ति प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। मिसाइल अटैक की प्रैक्टिस यहाँ पर शुरू। और ऐसे में इस बात को समझिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार यूक्रेन का प्रस्ताव और उसके ऊपर पर अमेरिका का एक अलग रुख जो है वो साफ तौर से दिख रहा है, जिस पर दुनिया एक तरह से चौंक चुकी है। यानी कि ये कहे कि लगातार हर मोर्चे पर यूक्रेन का साथ देने वाला अमेरिका अब मदद में कटौती और नए कूटनीतिक रुख के साथ सामने आया। और जनवरी 2025 में आप इस बात को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद से यूक्रेन को दी जा रही सहायता पर असर पड़ा है, जबकि ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी वार्ता में शामिल करने की नीति अपनाई।
अमेरिकी प्रतिनिधि टैमी ब्रूस ने कहा प्रस्ताव में सीज फायर का अपील महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जो शांति वार्ता में बाधा डाल सकते हैं। और ऐसे में देखिए दुनिया की नजरें अब इस बदलाव के असर और आने वाले कूटनीतिक कदमों पर टिकी हुई है। यूएन में यूक्रेन के प्रस्ताव से अमेरिका की दूरी ही सबसे अधिक चौंकाने वाली है। अमेरिका ने हर कदम पर यूक्रेन का साथ दिया, पैसा हो या फिर हथियार, हर तरह से यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिली। मगर इस बार जब यूक्रेन के प्रस्ताव पर अमेरिका ने अलग रहने का ही फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बने थे। उनके आने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही मदद में कटौती की। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दोबारा डिप्लोमेसी में शामिल किया और 2022 के हमले की निंदा नहीं की। यूएनजीए में अमेरिकी प्रतिनिधि टैमी ब्रूस ने कहा प्रस्ताव में सीज फायर की अपील अच्छी है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जो शांति वार्ता में बाधा डाल सकते हैं। अमेरिका ने प्रस्ताव के कुछ पैराग्राफ्स पर अलग वोटिंग की मांग की, लेकिन वो खारिज हो गई। इससे पहले अमेरिका ने 1 महीने पहले भी यूक्रेन के पक्ष में एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। ट्रंप का ये रुख जेलेंस्की के लिए झटका है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक रहा। तो वहीं पुतिन खुश होंगे, क्योंकि अमेरिका की वोटिंग से अलग रहना रूस की स्थिति को मजबूत करता है। इस वोटिंग में एक और खास बात, अमेरिका का सहयोगी देश इजराइल ने यूक्रेन का साथ दिया है। इजराइल ने अमेरिका से अलग होकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इजरायली राजदूत डैनी जेरनॉन ने कहा दोनों देशों के हित अलग हैं। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से ही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जो हम आपको लगातार जो है किस तरह से यूक्रेन का साथ अमेरिका ने छोड़ा ये खबर दे रहे हैं, लेकिन बार बार और बीच बीच में जो है ईरान अमेरिका से जो तनाव है इनके बीच में, उससे जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान अमेरिका तनाव का बढ़ता ये खतरा, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के ये बड़ा दावा किया गया है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के कई दावे जो है वो सामने आगे। बीते कुछ समय में अगर देख ले तो ट्रंप पर कथित तौर पर कई हमले या फिर घुसपैठ के प्रयास जो है वो दर्ज किए गए हैं, जिनमें मारे लागो स्थित उनके आवास पर संदिग्ध हमलावर जो है वो वहां पर मारा जाता है। एयरफोर्स 1 के पास संदिग्ध वस्तुओं का मिलना और फ्लोरिडा आवास में घुसपैठ की जो तमाम कोशिशें हुई है, ये सब कुछ यहां पर शामिल है। और ऐसे में इन घटनाओं को लेकर के ये सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या ये वास्तविक खतरे हैं या फिर सहानुभूति बटोरने का एक प्रयास किया जा रहा है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि इन घटनाओं का इस्तेमाल मिड टर्म चुनावों में फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। और ऐसे में इस बात को समझिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर खतरे में है, जिसको लेकर के ये तमाम तस्वीरें सामने आई। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक पेट्रोल बम लेकर के पहुंचता है शख्स और वहां पर उनके आवास को उड़ाने की कोशिश करता है, और ऐसे में वो वहां पर मारा जाता है। एयरफोर्स 1 के पास भी संदिग्ध सामान का मिला। ये सब कुछ दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को खतरा है। इसी को लेकर के दावे किए गए, लेकिन एक तरफ से इसे मिड टर्म चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। पश्चिम एशिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका ने लेबनान जैसे संवेदनशील देशों से अपने दूतावासों को खाली करना शुरू कर दिया है, और वहीं खाड़ी क्षेत्र में भारी सैन्य तैनाती की जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल भी हाई अलर्ट पर है और किसी भी संभावित हमले से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। और वहीं
उधर अगर हम ईरान की बात कर ले, उनके भीतर के हालात और नाजुक होते चले जा रहे हैं। आर्थिक संकट, सख्त नीतियों के खिलाफ आंतरिक विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है और ये दूसरी बार इस साल कहें तो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या कूटनीतिक हालात को संभाल पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अब आइए महायुद्ध की उल्टी गिनती का जिसका जिक्र हम लगातार यहां पर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं आपको बता दें, और यूएस को सता रहा है डर, और ये किस बात का डर है ये भी हम आपको बताएं। तो अमेरिका ईरान के बीच में तनाव की स्थिति है जो कम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में युद्ध का खतरा गहरा गया है। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती है, जहाजों का खाड़ी में तैनात होना अपने आप में सवाल खड़े करता है और यूएस ने लेबनान दूतावास खाली कराया है। यात्रा सलाह और साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी गई है, यानी रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कई देशों की तरफ से। अमेरिका भी अपने जो लोग हैं उनके लिए, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर देखिए किस तरह से दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से हमला हुआ तो न केवल अमेरिका पर होगा बल्कि इजराइल पर भी होगा और ऐसे में इजराइल अलर्ट मोड पर। ईरान के अंदर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है, जिसे दबा दिया था ईरान ने, खामनेई ने जिस विरोध प्रदर्शन को दबाया था, लेकिन एक बार फिर से वही आग ईरान के अंदर में फिर से लगते हुए दिखाई दे रही है। क्या कुछ है वहां से पूरी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू, यूएस ने लेबनान दूतावास खाली कराया, अमेरिका को सता रहा डर। अमेरिका ईरान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इसे देखते हुए अमेरिका ने लेबनान में भी अपना दूतावास खाली कराना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका को अपने दूतावास में ईरानी हमलों का डर सता रहा है। इसे देखते हुए 50 से ज्यादा कर्मचारियों को अमेरिका लौटने का आदेश दिया गया। ईरान के नजदीक अपने एयरबेस को भी खाली करा रहा है। चीन के सैटेलाइट तस्वीरों से ग्लोबल सर्विलेंस का दावा है कि अमेरिका कतर, बहरीन नेवल बेस से अपने सैनिकों को और सैन्य उपकरणों को सऊदी अरब में शिफ्ट कर रहा है। फारस की खाड़ी में ईरान की बड़ी सैन्य तैनाती को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर, उसने बहरीन से भी अपने वॉरशिप हटा दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का बर्फ क्लास डिस्ट्रॉय बहरीन से रवाना हो गया है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी हमलों की आशंका के चलते इराक ने अपने छात्रों को ईरान छोड़ने को कह दिया है। इराकी मीडिया के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल ने दावा किया है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने करीब 20 वॉरशिप मैदान में उतार दिए। ओपन सोर्स इंटेल ने दावा किया कि भूमध्य सागर से अरब सागर तक अमेरिकी युद्धपोतों की कतार लगी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात हैं, तो वहीं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड ईरान के और नजदीक पहुंच गया है। ये अब भूमध्य सागर में है, जो ईरान से करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में कयास तेज हो गए हैं कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। और वहीं देखिए कि अमेरिकी सेना के ईरान के पास डेरा डालने से क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है, मंडराने लगा है और बहुत तेजी के साथ मंडराने लगा है। इराक युद्ध के पहली बार मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी मिलिट्री तैयारी जो है वो जमा की गई है। ऐसे में अमेरिकी जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के ईरान के आसपास पहुंचने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हमले पर अब आखिरी फैसला लेना है, यानी ग्रीन सिग्नल आखिरी अगर किसी के तरफ से मिलना है तो वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर बातचीत भी जारी है।
एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के पास फिलहाल 3 विकल्प मौजूद है। और कौन कौन से 3 विकल्प है आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको बताते हैं। ईरान पर ट्रंप के 3 विकल्प, बातचीत या तख्ता पलट। तो अमेरिका ईरान के बीच में तनातनी बढ़ गई है, यानी तनाव जबरदस्त यहां पर बढ़ चुका है। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का अंदेशा सुनाई ही नहीं, दिखाई भी दे रहा है जिस तरह से मिसाइलों की तैनाती हो रही है। ट्रंप की धमकियों ने तनाव को बढ़ा दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं। शांति वार्ता, लेकिन दूसरी तरफ धमकी का दौर भी। ऐसे में ट्रंप उठा सकते हैं अगला कदम, और यह अगला कदम बहुत भीषण होगा। ऐसे में डिप्लोमेसी या खामनेई का तख्ता पलट। अब समझिए, जिसका जिक्र हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कर चुके हैं और कह चुके हैं कि खामनेई जो है किसी डील को होने नहीं दे रहे, और सबसे बड़े अगर ईरान के कोई दुश्मन है तो वो खुद खामनेई है। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए कि तख्ता पलट या फिर खामनेई का खात्मा, ये 2 विकल्प महत्वपूर्ण है यहां पर अमेरिका के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं कि डील करो, नहीं तो हालात जिस तरह के होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ खामनेई जो है वो जिम्मेवार होंगे। ऐसे में आप देखिए किस तरह से तख्ता पलट की एक आशंका दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान के बीच तनातनी जो है वो जबरदस्त तौर पर बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का अंदेशा दिखाई और सुनाई दे रहा है। ट्रंप की धमकियों ने तनाव को पूरी तरह से बढ़ा दिया, और ऐसे में अगला जो कदम है वो डिप्लोमेसी का होगा या फिर खामनेई के खात्मे के साथ, तख्ता पलट के साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के मुद्दे पर जो 3 विकल्प हैं, उन पर वो हालिया हफ्तों में चर्चा कर चुके हैं। मामले से जुड़े लोगों का यह कहना कि ये ऑप्शन अलग अलग तरह के हैं, और इन विकल्पों के जोखिम और नतीजों को लेकर के ट्रंप ने अपने करीबियों और सलाहकारों से सलाह मशवरा जो है वो कर लिया है। और आइए आपको अब हम यहाँ पर जो है ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं ईरान पर ट्रंप के 3 विकल्प कौन कौन से हैं। पहला विकल्प डिप्लोमेसी का है। ये पहला विकल्प है वो है डिप्लोमेसी का, जिसमें नो मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर, यानी कि कोई मिलिट्री एक्शन, कोई सैन्य कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। ईरान के तटों पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल। दर्जनों वॉरशिप, सैकड़ों वॉरफेयर प्लेन जो है उसकी मौजूदगी है। यानी अब नो मिलिट्री एक्शन, लेकिन इसी के साथ तैनाती जरूर की गई है, और ये तैनाती देखिए दर्जनों वॉरशिप की है, सैकड़ों वॉर प्लेन की है। दबाव में ईरान अमेरिकी शर्तों पर डील करेगा, और ये करवाने की ही पूरी तैयारी है, इसलिए बार बार ये दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। अमेरिका चाहता है डील करना, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पे डील करना चाहता है, सभी प्रतिबंधों को हटवाने के बाद डील करना चाहता है। ऐसे में मिलिट्री लड़ाई से बचा जा सके, ये पहला विकल्प जो कि डिप्लोमेसी के जरिए है, और हमले में जल्दी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार जो है वो यहाँ पर वक्त लिया जा रहा है। अब इन सब के बीच में आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ईरानी अधिकारियों से इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये कहा है कि वो इसके लिए समय दे कि क्या कोई डील मुमकिन है। ईरान भी ऐसे प्रपोजल पर काम कर रहे हैं जिससे रास्ता निकल सके। गुरुवार की जिनेवा की हाई स्टेक बातचीत से पहले ओमान के मीडिएटर्स के साथ इसे शेयर करने की उम्मीद है, और ऐसे में गुरुवार को साफ हो सकता है कि डील होगी या फिर नहीं होगी। और आइए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ जो है डील को लेकर के है। ईरान पर ट्रंप के 3 विकल्प। दूसरा विकल्प अब हम आपको बता रहे हैं लिमिटेड स्ट्राइक। पहले नो स्ट्राइक, अब है लिमिटेड स्ट्राइक। डील के लिए लिमिटेड स्ट्राइक का ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। ईरान में मिलिट्री पर लिमिटेड स्ट्राइक की जाएगी, यानी जो आप कार्रवाई करेंगे, जो आप हमले करेंगे वो लिमिटेशन के साथ, यानी आप भयावह तरीके से हजारों मिसाइलें एक बार भी नहीं छोड़ेंगे, आप लिमिटेशन यानी कि दबाव वाली राजनीति करने की कोशिश। और ऐसे में अमेरिकी सेना कर सकते हैं यहां पर लिमिटेड स्ट्राइक, और इसके लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का यहां पर इंतजार है।
न्यूक्लियर हथियार बनाने के ठिकानों पर यह हमला करना, जो हमने आपको पहले ही बताया, फोर्डो पर हो और नतांज पर हो या अन्य जो यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स है ईरान के, उसके ऊपर में हमला यहाँ पर करना, ये लिमिटेड स्ट्राइक के अंतर्गत आता है। अब ऐसे में ट्रंप की सैन्य एक्शन की धमकियां असली है, यानी अगर डील नहीं तो सैन्य एक्शन होगा। और इस धमकियों में इसे केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि इसे आप सच्चाई के तौर पर जो है वो देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ऐसे ही डील के लिए लिमिटेड स्ट्राइक का ऑर्डर हो सकता है कुछ दिनों में मिल जाए, क्योंकि अभी भी हम जो चल रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं, वो है नो स्ट्राइक का। बार बार दबाव बना रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, चेतावनियां दी जा रही हैं, डील करो अन्यथा हालात खराब हो सकते हैं। और ऐसे में विकल्प में देखिए, अमेरिकी सेना के टारगेट में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी फैसिलिटी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकाने शामिल हो सकते हैं। और ये है लिमिटेड स्ट्राइक के अंतर्गत ये सारे चिन्हित किए गए चीजें जिस पर स्ट्राइक करना होगा। ट्रंप ने कहा कि वो लिमिटेड स्ट्राइक पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब आइए आपको हम तीसरे विकल्प की तरफ जो है वो लेकर के चलेंगे। और तीसरा विकल्प देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है। तो तीसरा विकल्प आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रंप का तीसरा विकल्प है खामनेई का तख्ता पलट, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कई बार कर चुके हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन या फिर तख्ता पलट, यही दो मात्र तीसरे विकल्प के अंतर्गत है। अब ऐसे में खामनेई को हटाने के लिए हो सकता है हमला, और ये बड़ा हमला होगा, ये लिमिटेड स्ट्राइक में नहीं आएगा, ये बड़ा हमला जो है वो किया जाएगा। अमेरिकी सेना शीर्ष लोगों को टारगेट करेगी, जिसमें पहले पायदान पर पहले नंबर पर खामनेई की जगह कौन लेगा ये फिलहाल साफ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही किसी पपेट को बिठाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप जरूर रहेंगे। डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री ऑपरेशन होगा। और जैसा हमने आपको लिमिटेड स्ट्राइक में ही बताया कि इन धमकियों को सीरियसली लिया जाना चाहिए ईरान की तरफ से, ईरान इसे हल्के में बिल्कुल ना ले। अब ऐसे में आइए आपको ये बताते हैं, ट्रंप का जो तीसरा विकल्प खामनेई का है वो तख्ता पलट का है। ईरान में सत्ता परिवर्तन या फिर तख्ता पलट, खामनेई को हटाने के लिए हो सकता है ये बड़ा हमला यहाँ पर, और अमेरिकी सेना शीर्ष लोगों को टारगेट करेगी। और खामनेई की जगह कौन लेगा ये फिलहाल साफ नहीं, लेकिन पपेट अमेरिका का ही होगा। और ऐसे में एक सोर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास ईरान के आसपास जो है काफी फायर पावर जो है वो मौजूद है। इसमें अलग अलग टारगेट पर एक साथ हमलों की लहरें जो है वो शामिल हो सकती हैं। उन टारगेट में ईरानी नेता या फिर सरकार से जुड़े लोग होंगे, मिलिट्री के लोग होंगे, इंस्टॉलेशन इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें एयर डिफेंस मिसाइल प्रोडक्शन साइट और न्यूक्लियर फैसिलिटी शामिल है। अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, तो वहीं इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने C-17 ग्लोब मास्टर की तैनाती कर दी है। खबर है कि अमेरिका इजराइल एक साथ ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो वहीं ट्रंप ने सेना से मतभेद का खंडन किया। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है, वो युद्ध के खिलाफ नहीं है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ईरान में मिलिट्री ऑप्शन की लिमिट से ट्रंप परेशान है, क्योंकि बड़े हमलों से लंबे समय तक जंग का खतरा है। एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका के टॉप जनरल ईरान पर हमलों के खिलाफ हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेन केन ने ट्रंप को आगाह किया है कि ईरान पर हमले से लंबे समय तक संघर्ष चलेगा और इस जंग में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाएंगे। इन सब के बीच ट्रंप के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को फिर से धमकी दी है। कहा उसके पास डील का अंतिम मौका है, ईरान को विकल्प देना है, और अगर ईरान डील न करने का फैसला करता है तो राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। सब कुछ टेबल पर है और क्या करना है ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को लेना है। अमेरिका ईरान में तनातनी के बीच इजराइल भी बड़ी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं इजरायली एजेंसियां वॉर अलर्ट मोड पर हैं।
अस्पताल के अंडरग्राउंड फ्लोर में आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं। नए वार्ड में 18 नए ऑपरेशन रूम बनाए गए हैं जो 200 मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। सुरक्षा तैयारियों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान को बड़ी धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा, अगर इजरायल पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे जिसकी खामनेई ने कल्पना तक नहीं की होगी। इजरायल पर हमला ईरान की सबसे बड़ी गलती होगी और इन सब के बीच ईरान में प्रदर्शन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। खामनेई सरकार के खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं छात्रों और बासिज फोर्स में कई जगह झड़पें भी देखी गई। हर फ्रंट को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट सुलगने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और देखिए, इस तनाव के बीच में ईरान ने भी अपनी एक चाल चली है जिससे अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। और ये बड़ी खबर है आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। ऐसे में युद्ध की तैयारी में ईरान भी जुटा हुआ है और ईरान ने जो चाल चली वो है चाइना के साथ मिलकर मिसाइलें खरीदेगा ईरान, यानी चाइना के मिसाइलों को ईरान खरीदेगा। अमेरिका के लिए चिंता बढ़ गई है और समझिए अमेरिका की नींद उड़ गई है इससे। जैसे ही ये खबर सामने आई, अमेरिका ईरान तनाव चरम पर और ऐसे में ईरान की तरफ से ये एक बड़ी चाल, चीन से मिसाइलें खरीदेगा ईरान। और कौन सी वो मिसाइल होगी ये हम आपको बताएंगे डिटेल में, विस्तार में। और ऐसे में देखिए अमेरिका की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। अमेरिका चिंतित हो गया है। अमेरिका के पास ऐसा नहीं है कि मिसाइलें नहीं है, जखीरा बहुत ज्यादा, नंबर 1, लेकिन चाइना की भी अत्याधुनिक मिसाइलें कहीं ना कहीं ईरान को पावर देती है। और ऐसे में इस बात को आप समझिए कि किस तरह से, और आइए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये मिसाइल का परीक्षण और ऐसे में चाइना से ईरान जो है वो मदद ले रहा है। इससे पहले भी समर्थन चाइना की तरफ से किया जा चुका है। अमेरिका को चेतावनी दी जा चुकी है कि आखिरकार अमेरिका नए जंग का फ्रंट क्यों खोल रहा है। नहीं खोलना चाहिए क्योंकि युद्ध फिर अगर लंबा चला तो मुश्किलें सबके लिए होंगी और अमेरिका भी इससे जो है वो अछूता नहीं रहेगा। अब ऐसे में इस बात को समझिए, अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका ने यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में जो है वो तैनात कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि किस तरीके से जो है ये तनाव और बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका लगातार अपनी चेतावनी और 3 स्ट्रैटेजी जो अभी हमने आपको दिखाई कि किन स्ट्रैटेजियों के तहत जो है अमेरिका अपने युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। अगर ईरान तरे रहा है आंखें तो इसके पीछे चाइना का सपोर्ट, रशिया का सपोर्ट। रशिया के साथ आपको याद होगा आईसीबीएम बम का परीक्षण जो है, मिसाइल का परीक्षण जो है वो ईरान ने किया था और इसमें रशिया की टेक्नोलॉजी थी। अब ऐसे में चाइना से भी मिसाइल खरीदने की खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है और ये खबर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सुरक्षा समीकरण पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच में ईरान जल्द ही चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की खरीद को अंतिम रूप देने की कगार पर है, जिससे अमेरिका की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। और इससे ये साफ है कि आने वाले हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच कोई अप्रत्याशित घटना खाड़ी क्षेत्र में बड़े ही संकट को जन्म दे सकती है। अब आपको बताते हैं ये कौन सी मिसाइल है जिसको खरीदने की पूरी तैयारी में ईरान है। CM-302 मिसाइल, और इस क्षेत्र में असंतुलन पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये मिसाइल निभा सकती है। और ग्राफिक्स आपके सामने हम क्यों कह रहे हैं अमेरिका की चिंता बढ़ गई है, हम क्यों कह रहे हैं कि खाड़ी में तनाव चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि चाइना से मिसाइलें खरीदेगा ईरान। CM-302 ये मिसाइल है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें ईरान ने यहां पर बढ़ा दी और ईरान युद्ध की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। चीन से CM-302 मिसाइलें खरीद रहा है ईरान। CM-302
सेना ये खाड़ी में एक गेम चेंजर के तौर पर जो है वो साबित होगा। और ऐसे में समझिए सुपरसोनिक बेहद ही खतरनाक ये मिसाइलें हैं। और ऐसे में अमेरिका की निगाहें जो है वो चीन ईरान के समझौते पर है, यानी किस तरह से ये डील को अंजाम दिया जा रहा है उसके ऊपर में अमेरिका की पूरी नजर है। और ऐसे में चीन ईरान डील, अमेरिका इसको लेकर के पूरी तरह से सतर्क है। युद्ध की तैयारी में ईरान, चीन से मिसाइलें खरीदेगा ईरान, अमेरिका की बढ़ी चिंता। ईरान और चीन के बीच एक बड़े हथियार सौदे की तैयारी चल रही है। ईरान चीन से CM-302 नाम की सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के बहुत करीब है। ये सौदा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान के तट के पास बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात किया। किसी भी समय ईरान पर हमला हो सकता है। CM-302 मिसाइल चीन में बनाई जाती है और इसकी लगभग 290 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ये बहुत तेज रफ्तार से समुद्र की सतह के करीब उड़ती है ताकि जहाजों की रक्षा प्रणाली इसे आसानी से पकड़ न सके। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ईरान को ये मिसाइलें मिल जाती हैं तो उसकी समुद्र में हमला करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। चीन से इन मिसाइल सिस्टम को खरीदने की बातचीत कम से कम 2 साल पहले शुरू हुई थी। जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था। उसके बाद बातचीत में तेजी आ गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, जो पहले से ही वैश्विक राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मिसाइल सौदा आने वाले दिनों में समुद्री शक्ति संतुलन को बदल देगा या इससे पश्चिम एशिया में टकराव का खतरा और बढ़ेगा। हालांकि देखिए अभी तक ये साफ नहीं है कि ईरान जो है इस सौदे के तहत कितनी मिसाइलें खरीदेगा, उसकी कुल कीमत क्या होने वाली है। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच में चीन इस सौदे को पूरी तरह से करेगा या नहीं करेगा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर यह सौदा पूरा होता है तो खाड़ी और दक्षिणी एशियाई जल मार्गों में ईरान की सामरिक स्थिति को काफी मजबूती प्रदान करेगा। अब इस बीच में क्षेत्रीय देश और वैश्विक शक्ति इस संभावित मिसाइल सौदे पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इसके भू राजनीतिक असर दूर तक हो सकते हैं। ईरान चीन से एक बेहद घातक CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने के करीब है और अगर ये सौदा पूरा होता है तो ईरान की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल गर्मियों में जब बातचीत अंतिम चरण में पहुंची तब ईरान के सीनियर सैन्य और सरकारी अफसर चीन गए थे। इनमें ईरान के उप रक्षा मंत्री मसूद ओराई भी शामिल थे। उनके इस दौरे की पहले खबर नहीं आई थी, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ईरान कितनी मिसाइलें खरीदेगा और इसकी कीमत क्या होगी। ये भी साफ नहीं कि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच चीन इस सौदे को पूरी तरह पूरा करेगा या नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ईरान के अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य सुरक्षा समझौते हैं। अब उनका इस्तेमाल करने का सही समय है। डील को लेकर के चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया।
व्हाइट हाउस ने भी सीधे तौर पर इस सौदे पर टिप्पणी नहीं की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, या तो ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता होगा, नहीं तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। ये सौदा संयुक्त राष्ट्र के 2006 में लगाए गए हथियार प्रतिबंध के खिलाफ माना जाएगा। 2015 में परमाणु समझौते के बाद प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन पिछले सितंबर में ये फिर से लागू कर दिया गया। इस बीच अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड फोर्ड जैसे विमान वाहक पोत ईरान के पास तैनात कर दिए हैं। दोनों मिलकर 5000 से ज्यादा सैनिक और करीब 150 विमान ले जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सौदा पूरा हुआ तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सौदा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार किया जा रहा है, या फिर वैश्विक ताकतों के बीच कोई नई रणनीतिक समझ बन रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और जहां अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, इस बीच में अमेरिकी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। और क्या है बड़ा खुलासा, देखिए हमारी इस वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में। अमेरिकी रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया गया है, चाइना को लेकर के यह बड़ा खुलासा है। और यहां पर परमाणु पर चीन को अमेरिका ने घेरा है। चीन बढ़ा रहा है अपना परमाणु जखीरा। ये रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा अमेरिका ने किया और परमाणु पर चीन को घेरने का यहां पर दावा किया। और ऐसे में देखिए किस तरह से जो परमाणु जखीरा है वो चीन अपना बढ़ाते चला जा रहा है, इसमें घेरा है। इस रिपोर्ट में इसी बात को लेकर के दावा किया गया। चीन कर रहा है गुप्त परमाणु परीक्षण। अब ऐसे में चाइना की तरफ से इसको लेकर के प्रतिक्रिया क्या सामने आई वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच में आप ये भी देखिए कि किस तरह से जो है ये पूरी तरह से घेरने की तैयारी और अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार जो दावा किया जा रहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना को परमाणु पर घेरा गया है। कहा जा रहा है कि जखीरा अपना बढ़ाते चला जा रहा है चाइना, परमाणु परीक्षण जो है वो कर रहा है चाइना। अब इसको लेकर के चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। और ऐसे में देखिए चाइना ये कह रहा है कि ये सब कुछ दावा जो है वो गलत है, बेबुनियाद है। ऐसे में ये खबर अमेरिका चीन टकराव की कगार पर पूरी दुनिया को झकझोर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने छोटे छोटे शहरों को तहस नहस करने वाले जो परमाणु बम है उसको तैयार किया है, ये दावा किया गया है। ऐसे में 22 जून 2020 को लोपनूर इलाके में 5 से 10 टन क्षमता का एक सीक्रेट परमाणु परीक्षण किया गया, जो हिरोशिमा बम से 1500 गुना छोटा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये भी कहा गया है कि ये महज शुरुआत है। और विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है कि चीन 2030 तक 1000 से ज्यादा वॉरहेड्स बनाने की क्षमता रख सकता है। ये छोटे, तेज और घातक हथियार वैश्विक सुरक्षा के लिए सीधा सीधा खतरा है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं कि क्या कुछ और कैसे दावा रिपोर्ट्स के जरिए किया गया, क्यों चीन बढ़ा रहा है परमाणु जखीरा, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। क्या कुछ दावा ये बता रहे हैं आपको। अमेरिका का चीन पर गंभीर आरोप जो है वो लगा है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अमेरिका ने परमाणु हथियार को लेकर के, परमाणु परीक्षण को लेकर के चीन पर आरोप लगाते हुए घेरा है चीन को। 2022 जून 2020 का जिक्र किया गया कि चीन का एक सीक्रेट परमाणु विस्फोट हुआ था। और ये 2020 का यहाँ पर जो है डाटा जो है वो रखा गया, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट यहाँ पर सामने इसको रखा गया है, जिसमें चीन अपने परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है, इसका जिक्र हुआ है, ये आरोप लगा है। अब ऐसे में अत्यधिक छोटा लेकिन खतरा बढ़ा है इससे, ये भी यहाँ पर दावा जो है वो किया गया है। सुरक्षा समीकरण बदल रहा है चीन। अब ऐसे में देखिए कि कई सारे दावे इस रिपोर्ट के जरिए किए गए, क्या कुछ और कहा गया हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए।
अमेरिका ने परमाणु पर चीन को घेरा। चीन बढ़ा रहा परमाणु जखीरा। रिपोर्ट में खुलासा। चीन के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन ने 22 जून 2020 को शिनजियांग क्षेत्र के लोपनूर में सीक्रेट और कम क्षमता वाला परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये विस्फोट जमीन के नीचे हुआ और इसकी तीव्रता 2.75 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। अनुमान है कि इस विस्फोट की क्षमता 5 से 10 टन TNT के बराबर थी। जापान के हिरोशिमा पर 1945 में गिराए गए परमाणु बम की क्षमता 15 किलोटन थी। यानी अमेरिका का दावा है कि चीन का ये परीक्षण हिरोशिमा बम से करीब 1500 गुना छोटा था। हालांकि छोटा होने के बावजूद ऐसे कम क्षमता वाले परमाणु बम किसी छोटे इलाके को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टोफर हीव ने कहा कि चीन तेजी से अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हथियारों का विकास सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चीन की वैश्विक दावे और क्षेत्रीय दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका और उसके सहयोगी इस तरह की गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और संधियों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि वैश्विक परमाणु संतुलन और सुरक्षा पर चीन की योजनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों पर इसका सीधा असर होने की संभावना है। और अब ऐसे में देखिए कि अमेरिका और दुनिया की नजरों के सामने चीन का जो ये कदम है सैन्य आक्रामकता की एक नई मिसाल है। अगर रोक नहीं पाए गए तो आने वाले दशक में दुनिया पहले से कहीं ज्यादा परमाणु तनाव में जीने को मजबूर हो सकती है। अमेरिका का दावा है कि चीन 2030 तक 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने लायक फिसाइल मटेरियल जुटा सकता है। क्रिस्टोफर हीव ने कहा, आने वाले 4 से 5 साल में चीन परमाणु क्षमता में बराबरी के स्तर पर पहुंच सकता है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया बराबरी से उनका मतलब किस देश से है। चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत चेन जियांग ने कहा, अमेरिका के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी देश के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा और उसका परमाणु जखीरा अमेरिका और रूस जितना बड़ा नहीं है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी को खत्म हो गई। ये दोनों देशों के बीच आखिरी बड़ी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि थी। संधि के तहत दोनों देशों को 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड तक सीमित रखा गया था। हालांकि दोनों देशों के पास मिलाकर 10,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। कैम्ब्रिज से जुड़ी साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक 1 टन परमाणु विस्फोट लगभग 150 मीटर तक के इलाके को बर्बाद कर सकता है, तो वहीं 1 किलो टन विस्फोट से 440 मीटर दूरी तक 3000 रैड तक न्यूक्लियर रेडिएशन पहुंचता है, जो बेहद खतरनाक है। और ऐसे में 5 किलो टन के विस्फोट से सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दूर होना जरूरी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दुनिया एक बार फिर से तनाव की प्रकाष्ठा पर है। अमेरिका, ईरान, चीन के बीच सियासी और सैन्य खेल ने महायुद्ध की घंटी बजा दी है। तो क्या कूटनीतिक समय रहते असर दिखा पाएगी या इतिहास एक और बड़े संघर्ष की कहानी यहां पर लिखेगा? यह आने वाले हफ्तों में साफ होगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।